बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये स्पेशल एपिसोड है और एक चीज़ जिसका हमें इदराक नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता कि जनमी हुकूमत में जब भी कोई होता है तो उसे लगता है कि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। ताकत बहुत ज़्यादा होती है ना, इख्तियार बहुत ज़्यादा होता है, फिर एलीट क्लास है, पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक छोटे से कदम का भी आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत पे इस वक्त जिस तरीके से ज़ालिमाना इजाफ़ा किया है मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफ़गानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। ईरान की जंग लगी हुई है, सऊदी अरब के अंदर जंग जैसे हालात हैं, गल्फ़ ममालिक में, उन्होंने भी कोई इतना पेट्रोल महंगा नहीं किया। दुनिया के वो ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं वो उन्होंने भी ज़्यादा महंगा नहीं किया। बांग्लादेश ने बहुत थोड़ा सा महंगा किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इसको एक मौके के तौर पे लिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जनाब कह रहे थे कि हमने दिल और दिमाग के फ़ैसले किए और पता नहीं किस तरीके से कौम पे ये बोझ डाला और हम भी कफ़ायत शारी करेंगे। झूठ है सब। ये 11 अरब रुपए का तैयारा लेकर उसके फेरे ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके, ये कफ़ायत शारी करेंगे। यही शहबाज शरीफ जब बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं तो ये 7 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। इनके दौरों के अखराजात निकाल दें तो अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इनके सरकारी अखराजात जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो कौमी बजट में से MNAs का कोटा मुख्तस करते हैं और उन्हें पैसा देते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो रोज़ाना नई गाड़ियाँ लेकर आते हैं और इनके दौर में स्कैंडल ख़त्म ही नहीं हो रहे, कोई इन्होंने बचत नहीं करनी, कोई इन्होंने अपने अखराजात कम नहीं करने, ये कौम की कमर तोड़ेंगे क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, लिहाजा इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। अवाम क्या सोचती है इस बारे में, एक आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है जब किसी चीज़ में आप थोड़ा सा भी इजाफा करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। जैसे ही ज़रा सी बड़ी है, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तुमने बहुत सस्ता ख़रीदा हुआ है, उसमें 55 रुपये का इजाफा कर दिया कि लगाओ दिहाड़ी, सारा माफिया पैसे कमाए। लेकिन जब आलमी मंडी में वही पेट्रोल दोबारा सस्ता हुआ तो इन्होंने पैसे कम नहीं किए, यानी सस्ता हो गया, लगातार सस्ता हुआ और इन्होंने पैसे कम नहीं किए। तो अब कम भी करें ना, जिस तरह बढ़ाए थे उस तरह कम भी करें। जिस तरह बढ़ाने में जल्दी की थी उस तरह कम करने में भी जल्दी करनी चाहिए। तो यहां पे अभी तक जल्दी इन्होंने नहीं की। रातों रात बढ़ा तो देते हैं, रातों रात कम नहीं करते। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा लोगों की राय आप सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। जी जी, ये ज्यादती है, ये सारी ज़िंदगी की ज्यादती करते आए हैं। ये कौन सा पहला चांस है? सारी ज़िंदगी अवाम जो है वो इस ज्यादती की चक्की में पिसती आई है, पिसती रहेगी कि हम तो फिर पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो हमारे अंदर अगर ये यूनिटी होती है कि हम सारे ना डलवाते, फिर इनका स्टॉक देखता मैं कि किस तरह ये इतना महंगा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। मैं भी डलवाने आया हूँ, कुछ नहीं कर सकते। घर की तरफ जो ऑर्डर है जाना है तो कुछ नहीं कर सकते। ये कौन से आज के चोर हैं, हमेशा के चोर हैं। आज के चोर नहीं है ये ना भी वो कहता है इमरान खान के दौर में, ये तब भी सारी जिंदगी ऐश करते आए हैं और वहाँ पिसती आई है और आइंदा भी ऐसा ही होता आएगा। भाजी ज्यादा मजदूर आदमी ना हो रही, अमीर आदमी तो पवा लेगा। साढ़े वर्गा जो मजदूर आदमी है उन्हें कितों इतना पेट्रोल अफोर्ड कर सकता। वो पेट्रोल की कीमत 200 रुपये तक लेके आओ, ज़्यादा तो ज़्यादा। इस तो उत्ते गुंजाइश नहीं हर बंदे की। बस यही रिक्वेस्ट है साड़ी उन्होंने की। ये हुकूमत ज्यादती कर रही है। किसी भी मुल्क में जंग लगती है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है। बस ये फ़ायदा उठाते हैं ना इन चीज़ों का। ये हुकूमत जितने भी है ये फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं, ये तो दुआएं मांगते हैं कि हालात ख़राब ही रहे, हम लोग जैसे चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, हर चीज़ को जिस तरह मर्जी ले जाएंगे आगे। कहना यही चाहेंगे, देखिए जो उन्होंने 9 अरब या 13 अरब 11 अरब का जहाज़ लिया है, अगर ये उसमें कमी पेशी करते तो वो ही ठीक। जज्जों में पेट्रोल फ्री है 5-5 हज़ार लीटर, 2-2 हज़ार लीटर, तो उनमें कम्प्रोमाइज़ कर देते, अवाम को सहूलत देते, अपने आप को तंग करते। पता चलता है जी अवाम की हमारे फायदे के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। तंग तो गरीब ही हो रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे कोई आपको तगड़ा पता नजर आ रहा है, उनको उनके मुलाजम आएंगे, तेल फुल करवाएंगे, निकल जाएंगे। फ्री है ना, उनको 5 लीटर 10 लीटर जज को फ्री है पेट्रोल, वज़ीर को खुद तो फ्री है। 50-50 गाड़ियाँ उनके पीछे जा रही होती है प्रोटोकॉल के साथ, कोई चक्कर नहीं। तंग भी गरीब हो रहा है, टैक्स भी गरीब दे रहा है। उनके घर के बिजली के बिल भी फ्री हैं, गैस के बिल भी फ्री हैं, घर का राशन तक फ्री है। पूरी दुनिया के साथ साथ ही है वैसे तो, लेकिन हमारा मुल्क जो सबसे आगे होता है महंगाई के मामले से, वो बस ये है कि वो ढूंढता है किसी तरीके से, कोई बहाना ढूंढता है, कोई बहाना बने महंगाई करने का, पेट्रोल बढ़ाने का।
बस क्या करे, इस हुकूमत से अल्लाह जान छुड़वाए, बस मैं तो यही कहूँगा। बस पाकिस्तान वाले मुनाफा बड़ा कमाते ने, उन्होंने बस मौका चाहिए किसी तरीके ਨਾਲ बस कमाई करन दा। ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਧਿਆ, हफ्ते बाद फिर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है। सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया इन बच्चों के लिए, मतलब जिनके वालिदैन मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किस तरह मतलब 300-350 रुपये लीटर वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। वो तो बेचारे मर गए ना, और तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। बाकी ममालिक में देखे ना क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ इस तरह ही होता है। देखे ना जिस तरह इमरान खान का दौर था तो 100 रुपये फी डॉलर बैरल गया था, तो 150 लीटर बेचा था, हुकूमत अपने खाते में से पैसे दे रही थी, और इधर इन्होंने इकट्ठे ही 55 रुपये बढ़ा दिए। तो गरीब बंदे के साथ ज्यादा है। नाम भी देखें, ये भाई भी, ये भी, हम तीनों स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो ज्यादा वाली बात है ना, इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। कहना क्या है जी, ये तो हुकूमत का है जो भी। ये हमें रमज़ान पैकेज दिया है मरियम नवाज साहब ने, अभी ईद का पैकेज मिलेगा, अभी अभी देनी है उन्होंने, ये रमज़ान पैकेज है। गरीब आदमी तो मर रहा है। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। तेल की तो इधर हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान मुल्क है हमारा, लेकिन इधर तो ये ज़ाब आया हमारे पे। अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। इमरान खान के दौर में 150 था, अवाम भी खुश थी। अब क्या करें, मजबूरी है जी। देख लें, ये तो गरीब आदमी के लिए सारे दशके ही दशके हैं। सुबह से लेके शाम तक काम करने हैं, वो तो घर के खर्चे भी करने हैं, उतना खर्चा उतने के पेट्रोल डलवा लो, उतने के सारे खर्चे कर लो। परेशानी परेशानी है, बस क्या करें, मजबूरी है। साइकिल पे तो काम कर नहीं सकते, या तो फिर अच्छे तरीके से खा लें या फिर गाड़ी चला लें। जिसका भी दौर है बस वो अपनी मर्जी से चल रहा है, बस चल रहा है, क्या करें। बस ऐसे ही है ना भाईजान, करना तो पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हुकूमत के लिए। यार लफ्ज़ ही कुछ नहीं है बोलने के लिए। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी, ठीक है। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि अवाम इतनी वो मतलब कि नहीं है कि वो 350 रुपये तक पेट्रोल खरीद ले। हर बंदा इस टाइम मजबूर है, ऊपर से रमज़ान शरीफ जा रहा है, आपको पता है कि हर चीज़ों के ऊपर वो हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। पर ये मेन चीज़ तो यही है ना, पेट्रोल है कि गाड़ी चलेगी तो हम अपने 100 काम हम करेंगे। पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आता है ना, कोई भी आता है वो चोर ही है। वो कोई भी पाकिस्तान का किसी ने आज तक कुछ नहीं सोचा, जिसने भी सोचा ना अपने पेट का सोचा है। और अगर कोई सोच देता है ना, कोई थोड़ा सा करना शुरू हो जाता है कि यार मैं इसको कुछ बना दूँ, उसको पीछे किया जाता है। ये पाकिस्तान का ये कानून बन गया हुआ है कि अगर कोई अच्छा काम करता है ना, उसको साइड पे कर देते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, क्या कह सकते हैं। अब 300 हो गया तब भी डलवाएंगे, जब 150 था तब भी डलवाना था। इनको चाहिए था कि ये कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोरेज करते, स्टोरेज करके आवाम को कम से कम फैसिलिटेट करें। ऑलरेडी रमज़ान के माह में आपको पता है कि जो सैलड पर्सन है, गरीब तबका है, वो तो ऑलरेडी महंगाई में पिस चुका होता है। आप फ्रूट्स को ले लें, फ्रूट्स में भी कीमतें जो पहले एक नॉर्मल चल रही थी वो उनसे 100 गुना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी। ये मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि इनको चाहिए कि लाजमी ये आने वाले किसी भी किस्म की, देखें अब ये जो जंग लगी है इनको मालूम था बिफोर टाइम, लोगों को सिविलियंस को मालूम था कि ये जो हालात चल रहे हैं ये होना ही होना है। इनको चाहिए था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करते कि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों का मुश्किलात का सामना आना है तो क्यों ना हम इससे वक्त से पहले स्टोरेज करें। स्टोरेज इन्होंने की नहीं, रात 2-3 दिन पहले इन्होंने खबर चलाई है और कल रात यकीन करें लोगों के साथ इधर लड़ाई झगड़े, पेट्रोल पंप पे बड़ा बुरा हाल। तो मेरा मैसेज यही है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको नीचे लाएं। अभी इन फ्यूचर हम सुन रहे हैं कि ये 500 तक जाएगा। अब मुझे बताएं जो सैलरी पर्सन है उसकी सैलरी तो वही है। 35 साल मैंने नवाज शरीफ की सपोर्ट किया और वोट दिया है। आज दुख होता है अपनी जमात को बुरा भला कहते हुए, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोबारा इस जमात को वोट नहीं दूंगा। मैं किसी सियासी जमात को वोट नहीं दूंगा। 50 से आप 500 रुपया भी कर दो, ये अवाम खरीदेगी, क्योंकि इनका शऊर नहीं है। इनके माइंड, इनके जो दिमाग है ना, ये सुन्न हो चुके हैं, ये मऊफ हो चुके हैं। ये जो मर्जी कर लो, ये ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। और ये चलाने वाली कौन है? ये अवाम। ये अवाम इसी तरह चलाएगी। इनमें शऊर है ही नहीं। कोई भी चीज आप महंगी कर लो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक अवाम नहीं उठेगी, अपने हकूक के लिए नहीं बोलेगी, ये निजाम इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, इनके कानों में जूं तक वो कहते हैं ना, इनको कोई असर होने वाला नहीं हुकूमती अदारों को। आप निकलो, बाहर निकलो। यार कोई चीज महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे। कोई भी चीज महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे।
ये खुद रेट नीचे करेंगे। आप पेट्रोल है कल महंगा हुआ है, लोग लाइनों में लगे हुए। क्यों लाइनों में लगे हुए भाई? गाड़ियां घर खड़ी कर दो, घर खड़ी कर दो ना, इनको आग लगाओ। है एक हफ्ता आप पेट्रोल ना लो, हुकूमत की मां मर जाएगी, वो मजबूर हो जाएगी सस्ता करने में। हर चीज जो महंगी होती है आप ना खरीदो, ये सस्ता करेगी उस चीज को। जब आप खरीदोगे नहीं, ये कूड़ेदानों में फेंकेंगे ना, है कूड़ेदानों में फेंकेंगे तो सस्ती होगी। जब तक इस अवाम का शौर नहीं ना जागता, कुछ भी नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। आप आज़ादी मनाते हो, किस चीज़ की आज़ादी मनाते हो? आप पहले भी गुलाम थे, आज भी इन सियासतदानों के, इन बड़े बड़े के गुलाम हो, आज भी आप सबके गुलाम हो। इसलिए आप ना आज़ादी मनाया करो, ना ये आज़ादी का झूठा ये जो है ना प्रोपेगेंडा किया करो। कोई हम आज़ाद नहीं है। हर बात पता क्या, हालात तो इतने खराब हुए हुए हैं। 2 महीने का स्टॉक कह रहे थे, ये तो 3 दिन का स्टॉक भी नहीं है। 72 अरब रुपया जो है ना इन्होंने कमाया है 1 दिन के अंदर। इन्होंने स्टॉक कर लिया माल। अब हम क्या करें? अब ये मरियम नवाज को चाहिए कि हमारा कोई साथ दे। यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये रोज रोज तो बढ़ जाता है, इसमें पेट्रोल इतने बर्दाश्त नहीं होता है। बेशक ये ऐसी ही है, सारे लोग जो है ना इससे मुतासर हैं। वी हैव एक्सपेक्टेड कि $150 फी बैरल प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ऑल्दो कि जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं वो कुछ अपने में एक्सजेशन भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इट इज़ अप टू देम कि वो हो टू दे मैनेज इट। ये होता है कि ये डिमांड है, कलर पे होता है। हम लोगों में क्या, कल मैंने देखा वहाँ तक लाइनें लगी हुई थी। उस लोगों को एकदम से ना प्रेशराइज होते हैं कि पता नहीं कल को क्या होना है। डिमांड एकदम जब बढ़ती है, रसद कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज होती है। जुल्म है गरीब आदमी के लिए, हर चीज़ महंगी होगी पेट्रोल की वजह से, तो बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। इमरान खान के टाइम में भी ऐसे ही था, पर इतना जुल्म नहीं था जितना अब हो रहा है। अब बहुत ज्यादा जुल्म है। ये गरीब बंदे के साथ जो से ना ज्यादती है। देखो आगे जो से हालात कैसे के चल रहे हैं, कभी जंग है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। ये पाकिस्तान में रहना ही ऐसी है। यकीन माने रोटी कमानी इतनी मुश्किल हो गई है, घर के बिल अखराजात सब कुछ जो से ना रोटी बहुत मुश्किल होगी कमानी। तो ऊपर से अभी पेट्रोल इनके पास है, ठीक है, ये सारा ड्रामा है। ये कुछ नहीं, पाकिस्तान में ऐसे ही रहना है। पता नहीं क्या अंदर खाते में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन सारी जो सी ना करप्शन है। देखा जाए मरियम नवाज भी जो सी ना नहीं सही चल रही। भाईजान इस टाइम तो यकीन करे जुल्म है, 1000 रुपया दिहाड़ी है। यकीन माने आधे रास्ते से तो पैदल आए हैं और 150 का पेट्रोल है, तो वो भी इतना सा डाला उन्होंने। क्या करें अब, आप साफ खुद साफ लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल है गरीब बंदे वास गुजारा, लेकिन मजबूरी है, दिलवाना तो है ही लोगों ने। ना ये मेरे ऊपर है ना ये आपके ऊपर। हमारी बात करने से जिन्होंने फैसला करा उनको कोई फर्क पड़ता है, और ना वो इस चीज़ को बोदर करते हैं। उनके लिए जो आपके और मेरे लिए कह लो गुर्बत का या इकोनॉमिक्स का जो म्यार है ना, वो उनका म्यार नहीं है। ये ज्यादती है जनाब, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ज्यादती है बस क्या कहना चाहते हैं, ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। 1 महीने के ज़खायर मौजूद भी हैं, तो फिर इन्होंने जो है ना मार्च तक इनके पास पेट्रोल है, फिर उससे पहले इन्होंने महंगा कर दिया। क्या बंदा कहेगा? गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे? ये तो अभी 400 पे जाना है। ये पाकिस्तान में बढ़ना था, इन्होंने अपनी भी दिहाड़ी लगानी है ना, तो ये दिहाड़ी है और क्या है। इमरान खान जिंदाबाद है, बस उसका नाम नहीं ले सकते, बाकी वो जिंदाबाद, मुर्शिद जिंदाबाद। बस यही करना चाहिए सर। क्या करे, गरीब तो मरेगा, बस यही ठोकर खा क्या के मरेगा। गरीब का तो कोई है नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई पूछेगा। यही हालत है बस गरीब का, और क्या होएगा। अच्छा 500 रुपये दिहाड़ी है, 400 को पेट्रोल पाएगा आने जाने का, तो 400 रुपये हटा लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, क्या क्या चीजें लेके, बच्चों का कपड़े लेगा, क्या क्या लेगा। अब इनको पूछना चाहिए ना, ये तो निकले हुए थे कि इमरान खान चोर है। अब इनको चाहिए ना, अभी ये आवाम निकला है कि वो तो चोर है, आप लोग सच्चे है, आप लोग सादिक है, अमीन है। तो अभी आप क्यों ये इसको महंगा कर रहे हैं, और लोग क्यों परेशान है, लोगों क्यों दलदल में डाल रहे हैं? हम कहना चाहेंगे ये जिंदा ही मार रहे हैं, एकदम जहर दे दे ताकि ये मामले खत्म हो जाए, फिर 55 छोड़कर 555 बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये बीमार हो तो बाहर चले जाते हैं, हम यहाँ रुलते हैं, दूसरों के डंगर डॉक्टरों के हवाले हम होते हैं। या तो ये बच्चे को बताएं, इनका कोई आम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उनकी फीसें नहीं है, या ये कोई आलू सब्जी खरीद के घर के सब्जी दे के आते हैं अपने घर, हमारी तरह ये जिंदगी गुजारे। हम समझे कि इनको मजदूरों से प्यार है, ये तो कोई मजदूरी नहीं है कि आप
मतलब कहीं जाना हो तो घंटा पहले एसी गाड़ी का ऑन कर दें जी, हमदर्दी के फलां जगह जा रहे हो, फलां जगह जा रहे हो, और हमारे पैसों से तो तुम चल रहे हो, तुम हमारे से भी गिरे हुए लोग हो। अगर हम ये टैक्स वगैरह ये ना दे तो तुम भूखे मर जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। तो सिर्फ खुदा की जात है, उससे डरो। एक दिन वहां जाना है, हिसाब देना है। जालिम बन गए हो तुम, दूसरों को मतलब निशाना बनाते हो। ये लाशों के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जिंदा दरगोर दफन कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर काम अचानक ही होता है। आप देखें, जब भी कोई रमजान आता है उसमें लाजमन ऐसी रेट बढ़ा देते हैं। पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, घी बढ़ गया। ये मुसलमान, हमें तो चाहिए कि ये लोगों को सहूलत देनी चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा कारोबार बनाया हुआ है। देखें 55 रुपये 1 लीटर के पीछे। ये देखें, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे घर का निज़ाम कैसे चल रहा है मुझे पता है ना, उनको क्या पता? उनको ये पता बस ये रेट बढ़ा दो, बस ठीक है, आवाम जाए जिधर मर्जी। भाई जी सूरत हाल के सामने जंग की जो पोजीशन है उस हवाले से देखा जाए तो फिर तो ये है, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी बढ़ा दी है। ये गलत किया इन्होंने कि हमारे पास पीछे काफ़ी पेट्रोल इस टाइम पड़ा भी होगा, इनके पास कम से कम 2-3 हफ्ते का पड़ा होगा, लेकिन पहले ही बढ़ा दिए। ये ज़्यादती है अवाम के साथ। सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये 500 का नोट है मेरे पास, मैं यहाँ इसमें पेट्रोल डलवाऊँ या फिर मैं कुछ खाने के लिए, अफ्तारी के लिए लेके जाऊँ या सैरी के लिए लेके जाऊँ। क्योंकि देखें ना यार, इतना महंगा जो सा पेट्रोल है होना नहीं चाहिए। वैसे मेरी यही गुजारिश है मरीम नवाज साहब से कि आपकी मेहरबानी है कि फ्यूल का रेट नीचे करें ताकि आवाम को कोई एमरजेंसी पड़ जाए, कोई ज़िंदगी मौत का सामान होता है ना बंदे का जाना पड़ जाए हॉस्पिटल ही, तो वो भी नहीं जा सकता बंदा। बस ये ज्यादती है आवाम के लिए। ठीक है, यहाँ तो होना नया स्टॉक आया हो फिर रेट को समझ आती है, लेकिन ये पिछला स्टॉक जो है वही दे जा रहे हैं 55 रुपये, उन्होंने ज्यादा कर रहे हैं। बस तब भी महंगा हुआ था, 250 गया था, लेकिन वो बैग आ गया था 150 रुपये आ गया था, तो उसने छोड़ा 150 रुपये था। लेकिन इन्होंने यही कहा पंजाब हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ज्यादती है ना, 350, जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, वो 300 का 350 का तेल डलवाएगा, गड़ के लिए क्या लेके जाएगा? बस ये आवाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि काम शाम तो है नहीं है, मुल्क के हालात सारे ना ख़त्म हो गए हैं, तो इसी सिलसिले में इनको इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। अभी पीछे से इतना शॉर्टेज नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हो गया। हर काम पाकिस्तान का उल्टा ही है। सीधी सीधी भाईजान ये ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, मगर हुकूमत इसकी तरफ कोई गौर नहीं करती। सर आपके सामने ही है, ये देखो ज़रूरत की चीज़ है, ये इस्तेमाल भी होनी है। कोई बीमार हो जाता है, कहीं आना, कोई एमरजेंसी है, वो तो यूज़ होनी है। लेकिन 55 रुपये पर लीटर वो जाती है। चलो 2-4 रुपये 5 रुपये समझ में आता है कि इतना तो चलो बंदा अफोर्ड कर लेता। अब 55 का मतलब 323 रुपये लीटर, किस तरह बंदा वो करेगा मैनेज? जो इमरान साहब के दौर में थे वही अभी भी, उस टाइम भी ऐसी है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया था, नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब से ज़्यादा रेट ऊपर चला गया ना, नीचे आता है 2-4 रुपये आता है, जब ज़्यादा जाता है 20 रुपये 15 रुपये जाता रहा है। आपके सामने ही है, कम आता है और ऊपर ज़्यादा कम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि महंगाई बहुत हो रही है, मतलब कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। अगो कोई पता नहीं मालूमात है, कोई पता नहीं और महंगा ही है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मुसलमान मुल्क हमारा मुसलमान है, लेकिन इनका तो आपको जानते ही हैं कि रोज़े आते हैं, हर चीज़ महंगी। पेट्रोल की कसर रह गई थी, वो भी महंगा हो गया। हालांकि इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हुकूमत ने अभी बाहर से कुछ नहीं मंगवाया। पेट्रोल मंगवाते फिर कहते भी महंगा हो गया। स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो इन्होंने स्टॉकिस्ट जो है ना, वो उन्होंने महंगा करके बेच के वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो ये नाजायज़ है। यही देखे ना आपके ज़ख़ीरा जो किया हुआ उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना है, और उसमें आवाम कुछ कर नहीं सकती। ये सारे भागदौड़ जो हुकूमत के हाथ में है, तो इसमें हम बेबस हैं। भजन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सो जाओ, सुबह उठ के देखो कुछ और है, आधे घंटे के बाद कुछ और। ठीक है, अब ये बात देखें ना, पहले कह रहे थे कि ये वाफर पेट्रोल है, इन्होंने रात के टाइम आपने खुद ही देखा हो क्या हाल था यहाँ पे। ठीक है, अब जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपये या 1200 है, उसने यहाँ से मिसाल के तौर पर अगर जाना भी है काम पे, तो वो लीटर पेट्रोल डलवा लेगा, तो बाकी क्या करेगा? ठीक है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता। आज के दिन आप जाके चीज़ों का रेट ही पता कर लो। कुछ कह नहीं सकते, ये
जो इन्होंने हालात किए हैं वो कुछ समझ नहीं आ सकते। परदेसी बंदे हैं, ठीक है, तो समझ नहीं लग रही। उन्हें 1000 रुपये दिहाड़ी, 200 का तेल पाया, पीछे बचना की है, बच्चों ने रोटी पानी खर्चे, तो समझ नहीं आ रही। बहुत जुल्म है। गैस जी वो 350 होगी, ना पेट्रोल बन जाएगी तो ना गैस बन जाएगी। नादरीन, ये आपने आवाम की राय सुनी है। थोड़ी देर में आपके सामने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो लेकर मैं आता हूँ। 1-2 घंटे के अंदर आपको सारी तफसीलात बताते हैं। लेकिन ये पब्लिक की राय से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मौजूदा हुक्मरान आग से खेल रहे हैं। अब इनके दिमाग में एक ही बात है कि आसिम मुनीर ही हमें इक़्तिदार में रखेंगे, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जर्नैलों के जूते पॉलिश करके ही हम इक़्तिदार के अंदर रहेंगे। पब्लिक तो वोट डालने वाली नहीं है।